हेलो एवरीबॉडी एंड आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू जूलीज क्लासरूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने कंटिन्यू किया था टेंस के साथ। हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा था, बट हमने टॉपिक को थोड़ा चेंज कर दिया ताकि आप लोगों के माइंड का एक कंटिन्यूटी बन सके, टेंस के बीच में आपको रिलेट कर सके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ, एंड आपका कोर्स भी जल्दी खत्म हो सके। यस, सो हमने उसका इंट्रो दे दिया था आपको पिछली बार। बेसिकली कह दिया था कि टेंस होता क्या है, टाइम और एक्शन के बीच का रिलेशन कैसे दिखाता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब, उस तरह से दिखाता है। हमने फेजेस ऑफ टाइम दे दिए थे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अलॉन्ग विद दैट हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस भी दे दिया था, दैट इज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में हमारे जो सब डिविजन्स हैं, इनडेफिनाइट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, हमने उस चीज़ के बारे में आपको बता दिया था। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंट टेंस के साथ। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, सो हम प्रेजेंट टेंस के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। ऑलराइट, एंड वो यूज़ कहाँ होता है। प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है, द टाइम दैट इज नाउ, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। हमारे 3 टाइप के फेजेस ऑफ टाइम होते हैं, एक है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जिस पे हमें हमेशा फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट से हमारा फ्यूचर बनता है। फ्यूचर को लेके कम ख्याली पुलाव पकाओ और प्रेजेंट पे ज़्यादा ध्यान दो। पास्ट जिसको जितना भूला जा सके वही सही है, क्योंकि पास्ट बहुत रंगीन और संगीन होता है, जिसको याद करने से दुख दर्द पीड़ा को छोड़ के कुछ नहीं मिलता। इसीलिए हम प्रेजेंट पे ध्यान देंगे आज। हाँ, पास्ट पे भी देंगे बट बाद में। सो प्रेजेंट से स्टार्ट करते हुए हम लोग देखेंगे उसके यूजेस के बारे में, हम कहाँ प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। दैट इज वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। इंडेफिनाइट का क्या मतलब होता है? इंडेफिनाइट क्या होता है? हमने तो इस टर्म को कभी देखा ही नहीं है लाइफ में। काफ़ी सारे बच्चे वही सोचने वाले। इसे सिंप्लीफाई करते हुए क्या कह देती हूँ कि उसका मतलब होता है सिंपल टेंस, दैट इज प्रेजेंट सिंपल को हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट। सो हम देखते हैं उसके यूजेस। वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, indefinite tense, to indicate the present time to refer to the action and events that are going on not only at the time of speaking but will also continue in the future। बहुत बड़ी सेंटेंस है। मेरे तो पढ़ते पढ़ते जान निकल गई। कोई बात नहीं, अभी हम इसे सिंप्लीफाई करके बोलते हैं। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये इंडिकेट करता है और बताता है उन प्रेजेंट टाइम के एक्शंस को लेके जो कि अभी ही चल रहा है, अभी तो चल ही रहा है, गोइंग ऑन, अभी चल रहा है, एंड अभी के लिए ही नहीं, फ्यूचर में भी थोड़ी देर तक कंटिन्यू होने वाला है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे आई एम ईटिंग और आई ईट, सपोज से सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा जाए आई ईट सपोज से। सो ऐसा नहीं है कि आपने अभी आई ईट कह दिया, वो प्रेजेंट हो गया, अभी का समय है, आई ईट, फ्यूचर जाते ज़्यादा वो चेंज हो जाएगा, आप और खाना नहीं खाते, खा लिया एक बार और आप जिंदगी भर खाना नहीं खाओगे, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। तो आपको जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो काम जो अभी चल रहा है उसके बारे में भी कहता है, एंड जो काम कंटिन्यू होने वाला है उसके बारे में भी कहता है। इसमें आपको वही बताया जा रहा है। सो अभी हम उसके बाकी के यूजेस को देखते हैं। ऑलराइट, हमने आपको बेसिक यूज समझा दिया है। नंबर 1 आपका हो जाएगा टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, हैबिट और कस्टम। ऑलराइट, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ऐसे कोई एक चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए जो आपका हैबिट है, जो आप रोज़ रोज़ करते हो। हैबिट क्या होता है? जिस चीज़ को आप ओवर द पीरियड कंटिन्यू करते आ रहे हो, एक एक्शन को करते करते वो आपका हैबिट बन जाता है। तो जिस चीज़ को आप बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हो, आपका जो हैबिट है उसे एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट यूज़ होता है। आई ड्रॉ एवरी संडे, ये क्या है? एक हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा। और आई वेक अप एट 6, ये आपका एक हैबिट हो जाएगा। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन है कि आप ड्रॉ करते हो, हैबिट हो जाएगा आप 6 बजे उठते हो। तो ये जो हैबिचुअल एक्शन है इसके लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो? आई ड्रॉ एवरी संडे, दैट इज आप हर संडे ड्रॉ करते हो, इससे ये बताया जा रहा है। यहाँ पे यूज़ हो रहा है सिंपल प्रेजेंट, आई ड्रॉ एवरी संडे। एंड नेक्स्ट यूज़ हो जाएगा इसका टू स्पेसिफाई द एक्शंस दैट आर परसीव टू बी परमानेंट। ऑलराइट, ऐसे तो जिंदगी में कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती। चेंज इज़ रिक्वायर्ड, चेंज इज़ नीडेड, चेंज होता भी रहता है, बट स्टिल जो कि स्पेसिफाई किया जाता है एक्शंस को, जो ऑलमोस्ट होते हैं परमानेंट, उन परमानेंट एक्शन के लिए भी हम यूज़ करेंगे, ऑलमोस्ट परमानेंट एक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनाइट। ऑलराइट,
सो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा दिस, इट टेक्स 4 hours टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली, न्यू दिल्ली टू जयपुर बाय रोड। ये क्या है? ये आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट परमानेंट एक्शन। अगर आप रोड से ट्रैवल करोगे न्यू दिल्ली से जयपुर को एक मिनिमम स्पीड पे जो आपको गूगल ने सजेस्ट किया होगा, गूगल मैप से सजेस्ट किया होगा, तो आपको क्या लगेगा? 4 घंटे लगेंगे वहाँ पे। सो ये आपका हो जाएगा एक परमानेंट चीज़, ऑलमोस्ट परमानेंट चीज़, कि ट्रैवल करने से 4 घंटे तो लग ही जाएंगे, ठीक है। तो वो आपका ऑलमोस्ट परमानेंट हो जाएगा। और शी हैज़ 2 sons, एक और एग्जाम्पल हो जाएगा, शी हैज़ 2 sons। इसमें क्या है? शायद से बच्चे की मृत्यु होने के भी चांसेस हो सकती हैं, दैट इज़ के भी चांसेस हैं, बट क्या है ना, इट इज़ ऑलमोस्ट परमानेंट कि उसके 2 बेटे हैं। ऑलराइट, सो वो आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट परमानेंट चीज़। तो हियर इट टेक्स आपका हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट, इट टेक्स 4 hours टू ट्रैवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू जयपुर बाय रोड। इसका एक और यूज़ हो जाएगा टू टॉक अबाउट अ जनरल और यूनिवर्सल ट्रुथ्स। ऑलराइट, तो आप क्या है, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी सच के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आप ऐसे बताते हो कि हमेशा के लिए सच रह जाएगा, अमर सत्य। तो उस अमर सत्य को बताने के लिए आपका उपयोग होता है सिंपल प्रेजेंट। दैट इज, इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा जनरल ट्रुथ का एक एग्जाम्पल, अ ईयर कंसिस्ट ऑफ 12 months। अ ईयर कंसिस्ट ऑफ 12 months। तो ये जो ईयर है कंसिस्ट कर रहा है कितने मंथ्स का? 12 months का। एक जो साल होता है उसमें कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ये आपका हो जाएगा जनरल ट्रुथ, ठीक है। और अगर हम देखेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में, दैट इज इस यूनिवर्स में कौन सा ट्रुथ है? सो द मून अफेक्ट्स द टाइड्स ऑन अर्थ, ओशियन टाइड्स ऑन अर्थ। सो उस हिसाब से वो आपका हो जाएगा यूनिवर्सल ट्रुथ कि जो मून है वो ओशियन टाइड्स को अफेक्ट करता है अर्थ पे, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट जनरल और यूनिवर्सल ट्रुथ। यहाँ पे यूज़ हो रहा है हैबिट के लिए, टू स्पेसिफाई एक्शन दैट आर ऑलमोस्ट परमानेंट, एंड जनरल और यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हम सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका 4th नंबर यूज़ हो जाएगा टू इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लान और अरेंजमेंट। ऑलराइट, अब सिंपल प्रेजेंट के बारे में हमने क्या कहा था कि ये खाली तब यूज़ नहीं होता जब आप एक्शन को कर रहे होते हो, एक्शन फ्यूचर में भी कंटिन्यू होने वाला होता है, तब भी यूज़ होता है। सो ये यूज़ होता है टू इंडिकेट, दैट इज दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, शो करने के लिए, अ फ्यूचर इवेंट, ठीक है। आपका हो जाएगा एक फ्यूचर इवेंट जो आने वाले कल में होने वाला है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लान और अरेंजमेंट। फ्यूचर क्या होता है ना, इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, बट ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है मतलब आप कुछ भी कर देंगे, नो राइट। आपके प्रेजेंट डिसीजंस के ऊपर ही तो आपका फ्यूचर निर्भर होता है। सो प्रेजेंट डिसीजन के बेसिस पे आप फ्यूचर का प्रेडिक्शन लगा सकते हो या फिर फ्यूचर को लेके प्लान्स बना सकते हो, जिसका एक हिस्सा हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करना। आपने सपोज से प्रेजेंट में भी कोई प्लान बनाया है, दैट इज सपोज से आपको कोई इंस्टीट्यूशन है, ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका लिखा है द इंस्टीट्यूट रीओपन्स नेक्स्ट मंथ, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट जाते हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि मैनेजमेंट ने जो है एक प्लान बनाया है कि ठीक है अभी हमारा समर वेकेशन चल रहा है, सपोज से आने वाले समर वेकेशंस एग्जाम के बाद फाइनली थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, है ना? नहीं रिलीफ नहीं मिलेगा, मैं तो बैठ के पढ़ने वाली हूँ, आप भी बैठ के पढ़िए, तो जूलीज क्लासरूम देखते रहना, ऑलराइट। तो वहाँ पे आपका हो जाएगा पार्ट ऑफ अ प्लान। क्या है? मैनेजमेंट ने सोच रखा है कि वो नेक्स्ट मंथ रीओपन करेंगे उनका इंस्टीट्यूट, विच इज़ अ पार्ट ऑफ फ्यूचर प्लान। उसको वो लोग दर्शा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करके, द इंस्टीट्यूट रीओपन्स नेक्स्ट मंथ। ये क्या है? रीओपन्स, ये आपका हो जाएगा रीओपन्स। तो ये जो फ्यूचर प्लान है जो आगे जाके होने वाला है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है सिंपल प्रेजेंट के यूज़ से, द इंस्टीट्यूट रीओपन्स नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट आपका हो जाएगा इट इज़ यूज्ड इन प्रोवर्ब्स एंड मैक्सिम्स। ओके, यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो सकता है, प्रोवर्ब्स एंड मैक्सिम्स। आपने बहुत सारे प्रोवर्ब्स एंड मैक्सिम्स देख रखे होंगे इंग्लिश में, इसके लिए हम इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे पहले, प्रोवर्ब्स का एंड मैक्सिम्स का। सो प्रोवर्ब क्या होता है? इट इज़ वर्ड्स ऑफ विजडम्स, जो बहुत पहले से चलता आ रहा है, हिंदी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्रोवर्ब्स हो जाएंगे वर्ड्स ऑफ विजडम्स, जैसे कि बंदर के जाने अदरक का स्वाद, ऐसे ही टाइप के प्रोवर्ब्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट। किस टेंस में बोलेंगे? बंदर नहीं जानता था अदरक का स्वाद, वैसे तो नहीं बोलेंगे। एंड ऐसे भी नहीं बोल सकते कि बंदर को तो नहीं आएगा अदरक का स्वाद, तो हम कैसे कहते हैं? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद,
बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो वो आपका कहाँ जा रहा है, सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है। हर लैंग्वेज में जाता है वो सिंपल प्रेजेंट में। तो वो जो आपके प्रोवर्ब्स हैं उनके लिए यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट ना। मैक्सिम्स क्या होता है, मैक्सिम बहुत कम शब्दों में बताए जाने वाले कुछ इन डेप्थ वर्ड्स हैं। दैट इज़ इन डेप्थ का मतलब नहीं है कि पूरा गहराई में जाके खुद के निकाले वर्ड्स को, नहीं, उसका मतलब ये है कि आप कुछ ऐसे ऐसे शब्द सुनेंगे जिससे आपको सडनली बहुत सारा मीनिंग पता चल जाने वाला है, ठीक है, जो आपको बहुत कुछ एक्सप्रेस करके बताने वाला है, जो आपको बहुत नॉलेज देगा, विजडम देगा, वो आपके हो जाएंगे सिंपल भाषा में मैक्सिम्स। ऑलराइट, जैसे कि अपने माता पिता से गाली खाना, वह आपके दिमाग को बहुत हद तक खोल सकता है एंड आपको बहुत सारे विजडम के वर्ड्स भी मिल जाएंगे उसमें से। तो जब वो गाली दे रहे होते हैं थोड़ा ध्यान से सुनिए, कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं। इसमें प्रोसीड करते हुए आपका एग्जाम्पल हो जाएगा चैरिटी बिगिंस एट होम। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आपको बाहर जाके समाज सेवा करनी है, चैरिटी करनी है, तो वो आप अपने घर से स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका बिगिंस हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट में। ऑलराइट, नाउ विविड नरेशन एज सब्सटीट्यूट फॉर सिंपल पास्ट। हम लोग नंबर 1 देख चुके हैं हैबिट, नंबर 2 देख चुके हैं एक्शन जो कि परमानेंट, ऑलमोस्ट परमानेंट होते हैं। देन नंबर 3 देख चुके हैं जनरल ट्रुथ के बारे में। नंबर 4 देख चुके हैं फ्यूचर इवेंट विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लान के बारे में। एंड नंबर 5 देख चुके हैं प्रोवर्ब्स एंड मैक्सिम्स के बारे में। नंबर 6 अभी हम देखेंगे विविड नरेशन एज सब्सटीट्यूट फॉर सिंपल पास्ट। क्या होता है ना, नरेशन जो कि आप कर रहे हैं वो आपके सिंपल पास्ट का एक सब्सटीट्यूट होगा। दैट इज़ जो आपको एक्चुअली सिंपल पास्ट में कहना चाहिए क्योंकि वो पहले पास्ट में हुआ है, उसको आप एक विविड नरेशन देके अभी कह रहे हैं। आप ऐसे शो करवा रहे हैं, सामने वाले को इमेजिन करवा रहे हैं जैसे वो अभी चल रहा है। दैट इज़ मेरे साथ एक चीज़ हुई थी पहले, तो मैं उस चीज़ को हाँ सपोज से एक कैरेक्टर ले लेते हैं हमारी, तो अदिति है ही, तो हम अदिति को ही वापस घसीट के ले आएंगे इस चीज़ के बीच में। सो अदिति ने मुझे ये कहा था, ठीक है, अदिति ने मुझे ये कहा था। अब मैं क्या कहूँगी, अदिति ने मुझे ये कहा था दिस दिस दैट दैट, जो भी अदिति ने मुझे कह रखा था। बट उसके बाद मैं उस एक्शन को उसका डिस्क्राइब करूँगी एंड जब मैं डिस्क्राइब करूँगी मैं उस चीज़ को सिंपल प्रेजेंट में डिस्क्राइब करूँगी। हाँ मतलब ऐसे तो होता ही रहता है, ठीक है। तो जब मैं आपको इस चीज़ का नरेशन दे रही हूँ, हाँ मतलब ऐसे तो होता ही रहता है, उस विविड नरेशन में मैं आपको सिंपल प्रेजेंट का उपयोग करके बताऊंगी रादर देन सिंपल पास्ट का। इसे अगर हम एक एग्जांपल से देखें तो ये कुछ ऐसा ही होगा, रॉबिन हुड फाइट्स टू प्रोवाइड फॉर द पोर। यहाँ पे अगर आपका कोई स्टोरी नरेशन चल रहा है सपोज से, तो आप कहेंगे रॉबिन हुड फाइट्स टू प्रोवाइड फॉर द पोर। ना यहाँ पे बात क्या है, रॉबिन हुड क्या थे, ही फॉट टू प्रोवाइड फॉर द पोर। उन्होंने लड़ाई की है, अभी नहीं लड़ रहा, उन्होंने लड़ाई की थी, कर रखी है ऑलरेडी, तो यहाँ पे फॉट होना चाहिए। बट सिंस आप उसे नरेट करके बता रहे हैं, सामने वाला इमेजिन कर सके इस स्टैंस में बता रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि एक स्टोरी कंटिन्यू हो रहा है, लाइन बाय लाइन आप बोल रहे हैं, आप उनकी लाइफ को इमेजिन करवा रहे हैं। सो आप यहाँ पे बोलेंगे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ, इस पर्टिकुलर चैप्टर, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम बता रहे हैं कि रॉबिन हुड फाइट्स टू प्रोवाइड फॉर द पुअर। यहाँ पे आप यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट का। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके 6 रूल्स ख़त्म होते हैं। बोर्ड भर गया है गाइस, आज के लिए बस इतना ही प्रेशर। ऑलराइट, तो यहाँ पे नंबर 1 आपका रूल हो जाएगा हैबिट के ऊपर। हैबिट में हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट, उसके साथ हम यूज़ करते हैं आपके ऑलमोस्ट परमानेंट एक्शंस के लिए, एंड उसके बाद हम यूज़ करते हैं जनरल और यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए। देन हम यूज़ करते हैं टू इंडिकेट अ फ्यूचर प्लान विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लान और अरेंजमेंट, ठीक है, एक फ्यूचर इवेंट को एड्रेस करने के लिए। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं प्रोवर्ब्स एंड मैक्सिम्स में, एंड देन नंबर 6 हम यूज़ करते हैं विविड नरेशंस में एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर सिंपल पास्ट। ओके, ये आपका हो जाएगा कंक्लूजन, एंड यहाँ के साथ आपकी वीडियो समाप्ति होती है। आज का पढ़ाई ख़त्म हो रहा है गाइस, यहाँ आप थोड़ा रेस्ट लीजिए। अलॉन्ग विद दैट मैं एज अ स्टूडेंट कह रही हूँ कि मैं ये पढ़ाते पढ़ाते खुद का पढ़ाई करते करते, सिंस आप लोगों को ये पढ़ने में बहुत कष्ट हुआ होगा, मुझे ये पता है, बट खुद का पढ़ाई करने के बाद मैं टाइम निकाल के आप सबके लिए वीडियोस बनाती हूँ, जितना हो सके अपनी तरफ से क्लियर करके समझाती हूँ। एज अ स्टूडेंट मुझे जो प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे मैं उन्हें एड्रेस करके आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन क्लियर करती हूँ। इस चीज़ की वजह से मुझे भी बीच बीच में लो फील होता है गाइस, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन दीजिए, एंड वो करने के लिए आप लोगों के कुछ सिंपल स्टेप्स ही लगेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर दिस नॉलेज वर्ल्ड वाइड। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं या आपको मुझे प्रेज़ करना है, प्लीज़ प्रेज़ कीजिए थोड़ा सा, तो उस चीज़ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।